मैं हिंदू राष्ट्र समाचार से अनीता शर्मा अभी मौजूद हूँ हरियाणा के मेवात नू जिले में, जहाँ इस जिले में स्थित नल्हड़ मंदिर में सैकड़ों लोग पूजा अर्चना कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर 800-900 दंगई आ पहुँचे। देखते ही देखते दंगइयों ने वहाँ खड़ी लगभग 300 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और अल्लाह अकबर के नारे के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तभी वहां पर तैनात एसआई इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने दंगइयों को मंदिर की ओर आते देख मंदिर में आए भक्तों की सुरक्षा के लिए एकजुट हो गए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सके। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। ओ या मत ज्यादा ना नुकसान है ना, हमारी में ज्यादा होगा। इंजन तो फूकी गया तो सही खत्म है। ये भाई है क्या अपने? ये देखो भाइयों कितनी गाड़ियां हैं, ये देखो। कौन सी में कौन सी एम्बुलेंस में जला पड़ा? यहाँ में आदमी जला रखो है। ये देख सकते हो भैया कितनी गाड़ी फूंक दी। सभी भाई शेयर करे जितने भी हैं। ये देखो इसमें आदमी को भी जला दिया गया जिंदा इस गाड़ी के अंदर। ये देखो सारी गाड़ी फूकी पड़ी है। भाई सभी शेयर करें, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। हेलो बाबूजी, कल जो नल्हड़ में श्री शिव मंदिर में कांड हुआ है जी, उनके श्रद्धालुओं पर जो एक बहुत बड़ा हमला, सुनियोजित हमला हुआ है जी, क्या आप वहाँ थे? मैं वहाँ एट ए टाइम मौजूद था और पूरी वारदात मेरे सामने हुई थी। मैंने चश्मदीद अपनी आंखों से वहाँ के हालातों को देखा और देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि अगर प्रशासन इस बात पर अमल नहीं करेगा तो चंद दिन बाद मुसलमानों का राज होगा और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूटी जाएगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। वहाँ का जो मैंने वो देखा है, स्थिति का जायजा लिया है, वहाँ चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और कोई भी वहाँ प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था। हमारी माताएं बहनें, अगर आध घंटे बाद हमने देखा था कि अंधेरा होने जा रहा था, हमारे सामने हमारा कत्लेआम होता और हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूट के और उनको कत्ल किया जाता। तो बाबूजी वो लोग आप लोगों के मंदिर में आने के बाद उन्होंने फायरिंग की? हाँ, पहाड़ पर वो लोग चढ़े हुए थे, हम नीचे थे मंदिर में। करीब 6000 बच्चे, लेडीज और हम बुजुर्ग थे उसके अंदर। वो चारों तरफ पहाड़ पर चढ़ने के बाद चारों तरफ से फायर हो रहा था। जब हम लेडीजों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे तो वो अपना फायर तेज कर देते थे और वहाँ जो गाड़ियों का हमने सिलसिला अपनी आंखों से देखा, वहाँ कम से कम मेरी नज़रों में, मेरी 76 साल की एज हो गई, कम से कम 300 गाड़ियों में आग लगाई गई और गाड़ियाँ पलटी गईं। जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो चश्मदीद मैंने वहाँ आदमियों का कत्ल होते हुए देखा। फरसाओं से काटे जा रहे थे। वो लाश कहाँ जा रही थी, कौन ले जा रहा था, इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी थी। हम वहाँ ये देख रहे थे कि हम कैसे निकल के यहाँ से जाएं। ये मैंने स्थिति अपनी आंखों से वहाँ चश्मदीद देखी है। तो जैसे टीवी पर बता रहे हैं कि 1 या 2 लोग ही मरे हैं, तो आपके हिसाब से वहाँ पे कितने लोगों को ऐसा हताहत हुए हैं? मेरी नजरों में कम से कम बता रहा हूँ 50 आदमियों का कत्ल वहाँ हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि टीवी में एक भी वहाँ नहीं मिला है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि टीवी पे स्टेटमेंट देने वाले को क्या पता है क्या वहाँ मौजूद था? क्या उसने सरेआम वहाँ की स्थिति देखी? मैंने स्वयं वहाँ देखा। मेरी माताएं बहनों की किस तरह से वहाँ दुर्गति हो रही थी, किस तरह से वहाँ हिसाब किताब किया जा रहा था। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, कोई भी वहाँ पूछने वाला नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था वहाँ। चश्मदीद मैंने ये देखा। और मैं ये कहूँगा, जब तक हिंदू समाज ये सोचता रहेगा कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, जब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक मैं ये धारणा नहीं कर लूंगा कि ये कांड मेरी लड़की के साथ हुआ है, जब तक इस देश में